अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया में वुमेन्स डे मनाया जाता है, यानी औरत का दिन मनाया जाता है। हालांकि हम ये सारी चीजों को नहीं मानते, क्योंकि हमारे हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से एक दिन ही औरत का दिन नहीं होता। मुझे ये बताइए कि वो कौन सा दिन है जो औरत के बिन है। मर्द के टूटे बटन से लेकर टूटे दिल तक को जोड़ने वाली औरत होती है। औरत कभी दो टके की नहीं होती है। मां है तो जन्नत है, बीवी है तो हम सफर है, बहन है तो गैरत है, बेटी है तो रहमत है। लोग कहते हैं कि औरत के पेट में बात नहीं रह सकती। हालांकि मैं ये कहता हूं कि औरत अगर मर्द की बातें पेट में नहीं रखती तो कोई भी मर्द समाज में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहता। औरत कोई खिलौना नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई एक प्यारी और खूबसूरत मखलूक है। वो मौत के मुंह में जाकर जिंदगियों को जन्म देती है। एक मर्द औरत के जरिए ही दुनिया में आता है, उसको पालती पोसती भी औरत ही है, उसे प्यार भी औरत से ही होता है, शादी भी वो औरत से ही करता है। अरे जरा औरत की कुर्बानियों के बारे में थोड़ा सोच कर तो देखिए। औरत बचपन से लेकर जवानी तक अपने माँ बाप के लिए जीती है, अपने खानदान के इज्जत के लिए जीती है। शादी से लेकर बच्चे होने तक वो अपने पति, अपने शौहर के लिए जीती है। बच्चे होने के बाद वो अपने पति और बच्चे दोनों के लिए जीती है। औरत का दूसरा नाम ही त्याग और कुर्बानी है। याद रखे, औरत मर्द की नफरत सह सकती है, लापरवाही सह सकती है, लेकिन जब वही मर्द उसकी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है तो फिर औरत सहन नहीं करती, क्योंकि औरत अपनी इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। फिर चाहे उसका अंजाम उस रिश्ते का खत्म होना क्यों ना हो, वो कर गुजरती है। आजकल के माहौल को देख के तो ऐसा लगता है कि औरत होना जैसे एक जुर्म है, एक गुनाह है। न पढ़े तो अनपढ़ जारी, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी न करे तो बदचलन नक चढ़ी, शादी कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सबसे मिलकर रहे तो छलाक हो गई, मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई। पढ़ लिख कर घर संभाले, बच्चे संभाले तो फिर इतने साल पढ़कर क्या फायदा हुआ। नौकरी कर ले तो देखो पर निकल गए, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा है, और न मिले तो छोटी सोच वाली है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमने एक औरत के लिए कितने मापदंड और पैमाने बना रखे हैं। औरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लुटा देती है। याद रखें, औरत तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे लड़ती है, आंसू बहाती है, और जो कुछ उसके दिल में होता है वो कह देती है, बिना सोचे समझे बेधड़क। लेकिन जब औरत देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके रोने का, उसके आंसू बहाने का और उसके नखरों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो यकायक रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती है किसी कछुए की तरह अपने कवच में, और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर कितना तूफान उमड़ रहा होता है। वो खामोश हो जाती है किसी मूरत की तरह। इसलिए मैं ये कहता हूं कि औरत को थोड़ी मोहब्बत कम दीजिए, चलेगा, लेकिन इज्जत पूरी पूरी दीजिए। कमजोर से कमजोर औरत भी उस वक्त ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत देने वाला मर्द मिल जाता है। पागल औरत है, पागल औरत है, ये ताने सुन सुनकर भी औरतों ने घर को घर ही बनाया, पागल खाना नहीं। औरत वो खुदा की प्यारी मखलूक है कि शॉपिंग के लिए 50,000 भी कम पड़ जाए, लेकिन वक्त आने पर 2,000 में भी गुजारा कर लेती है। ये सलाहियत खुदा ने सिर्फ औरत को दी है। औरत का पहला गुरूर उसका हुस्न होता है,
और आखिरी गुरूर उसकी औलाद होती है, और औरत अपने दूसरे गुरूर के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। ये सारी बातें इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह ने, उसके रसूल ने हमको सिखाई है, लेकिन अफसोस है कि हम उस पर जितना अमल करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।